2010 से लेकर 2015 तक मेरी धर्मपत्नी कमलेश गुप्ता सेक्टर 20 से पार्षद रही हैं। वार्ड के मुद्दों को जैसे कि सफाई, गलियों का निर्माण और पेंशन वितरण, ये सभी कार्य हमने बेखूबी निभाए हैं। जनता वार्ड वासियों ने ही और शहर वासियों ने ही प्रेरित किया है हमें भी, आप जो है नगर परिषद चेयरमैन का चुनाव आप लड़ो। वो हमें पता है अभी उस समय क्या क्या हमें कमियां रह गई थी, उनको दूर करेंगे और आगे विकास की गति को 2014 से पहले जैसे शहर का विकास हुआ था उस गति को रणदीप सुरजेवाला जी के साथ मिलकर ऐसे ही आगे बढ़ाएंगे। चेयरमैन बनने पर हमारी जितनी भी कमियां हैं शहर के अंदर, लाइटों की, गलियों की, सीवरेज की, पेंशन वितरण की, वो सबको दुरुस्त करेंगे। नमस्कार, कैथल खबर से मैं विक्रम यादव। नगर परिषद के चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। उसको लेकर कांग्रेस पार्टी की ओर से भी कमलेश गुप्ता, पत्नी राजीव गुप्ता ने भी जो ताल है वो ठोक दी है चुनाव लड़ने की। आपको बता देंगे कमलेश गुप्ता 2010 से 2015 तक एमसी भी रह चुकी हैं। तो अब इन्होंने चेयरमैन पद के चुनाव के लिए दोबारा से जो रणदीप सुरजेवाला की तरफ से जो ताल है वो ठोकी है। आइए बातचीत करते हैं। हमारे साथ राजीव गुप्ता मौजूद हैं और मैडम कमलेश गुप्ता मौजूद हैं। सबसे पहले बातचीत कर लेते हैं जो पार्षद प्रतिनिधि हैं राजीव गुप्ता जी, उनसे कि क्या कुछ मुद्दे रहेंगे, किस उसको लेकर जो इन्होंने चुनाव लड़ने का मन बनाया और क्या कुछ प्लानिंग है इनकी। 2010 से लेकर 2015 तक मेरी धर्मपत्नी कमलेश गुप्ता सेक्टर 20 से पार्षद रही हैं। वार्ड के मुद्दों को जैसे कि सफाई, गलियों का निर्माण और पेंशन वितरण, ये सभी कार्य हमने बेखूबी निभाए हैं। जनता की खूब सेवा की है। अब वार्ड वासियों ने ही और शहर वासियों ने ही हमसे मतलब प्रेरित किया है हमें भी, आप जो है नगर परिषद चेयरमैन का चुनाव आप लड़ो। तो उससे ही प्रेरित होकर हमने जो है चेयरपर्सन का चुनाव लड़ने का मन बनाया है जी। तो मतलब कांग्रेस पार्टी की ओर से लड़ोगे तो क्या कुछ प्लान रहेगा आपका, जैसे आप एमसी भी रह चुके हैं पहले आपकी मैडम। 2014 से पहले हमने शहर में खूब विकास कराया है रणदीप सुरजेवाला जी के नेतृत्व में। वो हमारे वरिष्ठ नेता हैं। वो खुद शहर के सारे विकास कार्यों को बेखूबी दिन में भी और रात में भी सब मेहनत करके सभी नगर पार्षदों को साथ लेकर वो देखते थे। और वो हमें पता है अभी उस टाइम में क्या क्या हमें कमियां रह गई थी, उनको दूर करेंगे और आगे विकास की गति को 2014 से पहले जैसे शहर का विकास हुआ था उस गति को रणदीप सुरजेवाला जी के साथ मिलकर ऐसे ही आगे बढ़ाएंगे। जी सर, जैसे पहले तो आप एमसी थे, अब चेयरमैन का चुनाव है, तो क्या कुछ शहर में आपको कमी नज़र आ रही है जिस कारण आपके मन में टीस पैदा हुई कि मैं अब चेयरमैन का चुनाव लड़कर मतलब शहर वासियों की जो कमी है वो पूरी करूं? शहर का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट सिटी स्क्वायर जो ओल्ड बस स्टैंड की साइट है वो पिछले काफ़ी समय से पेंडिंग पड़ा है और वहाँ पार्किंग भी, शहर में पार्किंग की बड़ी दिक्कत है। शहर के लोगों को शहर में अंदर जाने के लिए गाड़ियों की पार्किंग नहीं मिलती, जो वो काफ़ी समय से वो जो सिटी स्क्वायर का कार्य पेंडिंग है। कोशिश करके सबसे पहले उसको पूरा करवाएंगे। और जो शहर में बिल्कुल गलियों में और में अंधेरा छाया हुआ है, जो उस टाइम लाइटें लगी थी उसकी मुरम्मत भी अब तक प्रॉपर नहीं हो पा रही है। नहीं तो लगने बहुत दूर की बात है, मुरम्मत ही नहीं उनकी हो पा रही है। चेयरमैन बनने पर हमारी जितनी भी कमियां हैं शहर के अंदर, लाइटों की, गलियों की, सीवरेज की, पेंशन वितरण की, वो सबको दुरुस्त करेंगे। जी, मतलब पहले तो आप एक सिर्फ नगर वो तो पार्षद थे, अब चेयरमैन बनने के बाद पार्षदों को साथ लेकर किस तरह से तालमेल मतलब बढ़ाओगे आप? मेरी मिसेज पहले वहाँ से 2010 से 2015 पार्षद रही है। हमें बेखूबी पता है कि सभी भाइयों के साथ मिलकर हमें कैसे चलना है। सबके सहयोग से ही, देखो अकेला चेयरमैन शहर में कुछ नहीं कर सकता। सभी पार्षद भाइयों के साथ मिलकर रणदीप सुरजेवाला जी के नेतृत्व में जो भी शहर के विकास कार्य पेंडिंग पड़े हैं उनको आगे गति देने का काम करेंगे। सर, जैसे चेयरमैन का चुनाव आप लड़ोगे तो क्या कुछ आपकी प्लानिंग रहेंगी, क्या कुछ मुद्दे रहेंगे जिनको आप पूरा करो? मेन मुद्दा जैसे कि हम शहर में देख रहे हैं बेसहारा पशुओं की भरमार हुई पड़ी है। जगह जगह पशु सड़कों पे घूम रहे हैं, उनकी कोई सुध नहीं हो रही है। तो कोशिश ये करेंगे शहर में कोई आवारा बेसहारा पशु ना रहे, सबको गौशालाओं में या जो उनका संस्थान स्थापित करेंगे। दूसरी बात में दिन रात डेली सुनने में आ रहा है नगर परिषद में डेली हर आदमी परेशान है, चाहे वो उसका रेंट की समस्या है, चाहे उसके हाउस टैक्स की समस्या है, चाहे उसकी असेसमेंट की दिक्कत है। उन सब समस्याओं का निवारण करके सभी साथियों को साथ मिलकर उस समस्या को दुरुस्त करेंगे। जी सर, आपने कहा कि रणदीप सिंह सुरजेवाला का सहयोग आपको मिलेगा, तो रणदीप सिंह सुरजेवाला की लाइन में काफ़ी लोग हैं, तो आपको कैसे विश्वास है कि आपको रणदीप सिंह सुरजेवाला आशीर्वाद देंगे? मैं अपने बड़े भाई रणदीप सुरजेवाला जी के साथ 15 साल से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने उनके साथ कंधा से कंधा मिला के शहर को विकास की गति देने में पूरा काम किया है। मेरे को उम्मीद है, विश्वास है कि वो मेरे को आशीर्वाद जरूर देंगे। जी
अगर आपको मतलब जैसे आप चुनाव लड़ोगे तो शहर की जनता से क्या अपील करना चाहोगे आप? मैं शहर की जनता से एक ही अपील करना चाहूँगा कि आम जनमानस की समस्याओं का निवारण करने के लिए मेरे साथ खड़े हों, मेरा सहयोग करें और शहर को सुंदर बनाने में, विकास की गति देने में मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें और मेरे को वोट दें। मैं शहर की जनता से ये अपील करना चाहता हूँ। सर, आपने चुनाव अभियान की शुरुआत है वो कर दी है, तो किस तरह से की है आपने? अभी जो मौके पे मैंने महसूस किया है कि शहर में जो है डेंगू के मरीज़ बड़ी तादाद में बढ़ रहे हैं। हॉस्पिटल जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, सरकारी अस्पताल हैं, सब डेंगू के मरीजों से अटे पड़े हैं। जी कोई उनकी सुध लेने वाला नहीं है। जी तो फॉगिंग मैंने एक महसूस किया कि शहर में फॉगिंग की कमी है। हमारी नगर परिषद पूरे तरीके से फॉगिंग कराने में असमर्थ है। तो मैंने अपने सामर्थ्य जितना मेरा सामर्थ्य है उस हिसाब से मैंने जो पूरे शहर में फॉगिंग कराने का मन बनाया है। जी तकरीबन हमने 15-20 कॉलोनियाँ और वार्ड लगभग कंप्लीट कर लिए हैं और जहाँ जहाँ से फ़ोन लोगों के आ रहे हैं फॉगिंग कराने के लिए, निवेदन आ रहे हैं, वहाँ वहाँ हम फॉगिंग मशीनें अपनी टीम को भेज रहे हैं। जी और जल्द ही हम विद इन 1 सप्ताह के अंदर ही हम फॉगिंग के लिए सारे शहर को कवर कर लेंगे। जी। आइए अब बातचीत करते हैं कमलेश गुप्ता से, जो 2010 से 15 तक एमसी भी रह चुकी हैं। अब इन्होंने जो चेयरमैन पद के लिए चुनाव लड़ने की जो इच्छा है वो जाहिर की है। तो आइए इनसे जान लेते हैं कि किस प्रकार ये चुनाव लड़ने का जो विचार है किस तरह से इनके मन में आया है और क्या कुछ जो अभियान है, चुनाव अभियान किस तरह से ये चलाएंगे। जी मैडम। मैं 2010 से 2015 तक वार्ड नंबर 15 से एमसी रह चुकी हूँ। जी मुझे कुछ कमियां महसूस हुई, जैसे सफाई की समस्या है, पेयजल की समस्या है, डेंगू आदि बीमारियां फैली हुई है। उनको देखते हुए मैंने शहर में फॉगिंग करवाने का भी निर्णय लिया है। इन बातों को देखते हुए ही हमने चुनाव लड़ने का फैसला किया है। रणदीप जी की अगुवाई में अगर कैथल शहर के लोगों का साथ मिला तो शहर का विकास करवाएंगे और इन समस्याओं का समाधान करवाएंगे। मैडम, शहरवासियों से क्या अपील करना चाहोगे? मैं शहरवासियों से अपील करना चाहूँगी कि वे मेरा साथ दें ताकि मैं कैथल शहर में पहले की तरह ही विकास करवा सकूँ।